हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं सीजीएल 2022 का 5 दिसंबर शिफ्ट 1 का मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इफ़ R1 प्लस R2 इज़ इक्वल टू C1 एंड C2। यहाँ पर जो R1 और R2 है वो रेडियस है सर्किल की और C1 C2 सेंटर हैं। तो इसका मतलब ये कब होगा? जब दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। ये तो हो गया C1, ये हो गया C2 और यहाँ पर ये हो गया R1 R2। तो इस केस में जो C1 C2 है वो किसके इक्वल है? R1 प्लस R2। तो इस केस में हमारे पास में कितनी टेंजेंट्स होगी, कॉमन टेंजेंट्स? तो एक तो ये होगी एक होगी 2 और एक होगी यहाँ पर 3। तो इसका आंसर क्या हो गया? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ P एंड Q मेक 6 डिजिट नंबर 674 PQ0 डिविजिबल बाय 3 एंड 11। तो 3 की जो डिविजिबिलिटी होती है उसका क्या रूल होता है कि अगर हम इनकी सारी डिजिट को ऐड कर दें तो वो 3 से डिविजिबल हो। और 11 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है कि हमें ऑल्टरनेट नंबर को ऐड करना है, जैसे 6 + 4 + Q, 6 + 4 + Q, इसको माइनस करना है हमें 7 + Q, 7 + P + 0 से। तो ये हो जाएगा 7 + P। इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 10 + Q - 7 - P। तो हमारे पास क्या बचा? 3 + Q - P। तो अगर ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है तो जो ये वाला नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुटिंग से करेंगे। एक हमारे पास क्या है 3 के, ये तो हो गया 11 की डिविजिबिलिटी के लिए, और 3 की डिविजिबिलिटी के लिए हमारे पास क्या है 6 और 7 13, 13 और 4 17। तो यहाँ पे आ जाएगा 17 + P + Q जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम पुट करते हैं यहाँ पर 2 और 2। तो अगर हमने यहाँ पे 2 और 2 पुट किया तो आंसर हमारे पास क्या है 2 - 2 0। तो 3 11 से डिविजिबल नहीं है तो ये नहीं होगा। फिर हमने P की जगह 5 रखा, Q की जगह 4 रखा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 + 4 - 5। तो ये क्या हो गया 2। तो ये भी नहीं है 11 से डिविजिबल। फिर है 4 और 2, तो यहाँ पे हमने रखा 3 + 2 - 4। तो ये क्या आ गया हमारे पास में 3 - 2 1। तो ये भी नहीं है। फिर हमने रखा P को 5 और Q को 2, तो ये आ जाएगा 3 + 2 - 5। तो यहाँ से क्या आ गया 0। 0 जो है वो 11 से डिविजिबल हो गया। तो 11 की डिविजिबिलिटी तो फॉलो हो रही है इसमें। अब हम 3 की भी चेक कर लेते हैं। वैसे तो ये लास्ट ऑप्शन है तो आंसर यही होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने P की जगह रखा 5 और Q की जगह रखा 2। तो ये हमारे पास क्या हो गया 7 और 7 24। तो ये हो जाएगा 24। जो 24 है वो 3 से डिविजिबल है, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है कि अ पुलिसमैन सॉ अ थीफ फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर। जब पुलिसमैन स्टार्टेड चेजिंग हिम द थीफ ऑल्सो स्टार्टेड रनिंग। द रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ थीफ टू द पुलिसमैन इज 7:8। आफ्टर रनिंग हाउ मच डिस्टेंस कैन द पुलिसमैन कैच द थीफ। तो जो थीफ है और जो पुलिसमैन है उनकी जो स्पीड है उसका रेशो क्या है हमारे पास में 7:8। तो अगर मैं बात करूं कि मैंने इसको 7:8 ही ले लिया तो यहाँ पर जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगी 1, ठीक है। और हमारे पास डिस्टेंस कितनी है 450। तो अगर मैं बात करूँ कि टाइम कितना लगेगा तो वो हो जाएगा 450/1। तो ये कितना हो गया 450, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम आ गया। अब हमसे पूछा है कि जो पुलिसमैन है वो कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगा चोर को पकड़ने के लिए। जो पुलिसमैन है उसकी स्पीड कितनी है 8। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास स्पीड आ गई है, हमारे पास टाइम है, तो हम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया 8 0 8 8 × 40 4 8 × 32 36। तो ये हो गया 3600 मीटर। तो इसका आंसर क्या हो गया। अब यहाँ पे हमें किलोमीटर में दिया हुआ है, तो अगर मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है तो हमें उसे 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में 3.6 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बोला है कि जो क्यूब है उसकी साइड क्या है 5.6 सेंटीमीटर। तो हमें वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फेयर दैट कैन बी टेकन आउट ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो जो क्यूब है, क्यूब के अंदर जो है वो स्फेयर है, तो हमें लार्जेस्ट स्फेयर निकालना है। तो लार्जेस्ट स्फेयर निकालने के लिए अगर हम बात करें तो जो लार्जेस्ट स्फेयर का जो डायमीटर होगा ना वो क्या होगा क्यूब की साइड, ठीक है। तो इसका मतलब रेडियस यहाँ पर जो स्फेयर है उसकी रेडियस क्या हो गई 2.8, मतलब 5.6 का हमने आधा कर दिया। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 πr³। तो हमने रखा 4/3 22/7 और r³ मतलब 2.8 का क्यूब। पॉइंट हमने निकाल दिए तो हमारे यहाँ पर आ गया 1000। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 7 चौक 28, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 4 चौक 16, ठीक है। 16 × 22
और 28 का स्क्वायर क्या होता है 784 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1000। इसको सॉल्व किया तो मैंने इसको 22 ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा 22 चौक 88। 22 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 22 चौक 88 और ये हो गया 22 घंटे 176, तो ये हो गया 4 18 और ये हो जाएगा 154 22 सत्ते, तो ये हो जाएगा 12 1 6 7 और ये 1। इसको 16 से करते हैं तो ये हो जाएगा 16 घंटे 128, 16 चौको 64, तो ये हो जाएगा 6 7 16 दूना 32, तो ये हो जाएगा 9 3 16 सत्ते 112, तो ये हो जाएगा 15 11 16 एकम 16, तो ये हो जाएगा 7 2। ठीक है, और नीचे क्या है हमारे पास में 1000। अब मैं एक बार 3 को इससे डिवाइड करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा 3 नाम 27, फिर आ जाएगा 3 एकम 3 2, 3 नाम 27 2, 3 8 24 2, 3 नाम 27 1 3 3 9, तो इस तरीके से ये आ जाएगा 3 3 9। फिर अगर 3 0 को लगाना है तो यहाँ पर आ जाएगा 91.989, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है स्फेयर का और हमें बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। ठीक है, तो जो कर्व सरफेस एरिया होता है ना स्फेयर का, तो कर्व सरफेस एरिया स्फेयर का और टोटल सरफेस एरिया एक ही बात होती है स्फेयर में, तो वो क्या है 4πr²। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 154, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 22/7 r² 154। 22 को इससे डिवाइड किया 7 बार डिवाइड होगा, तो r² हमारे पास क्या आ गया 7 × 7/4, तो यहाँ से r क्या निकल कर आया हमारे पास में 7/2। जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है वो क्या होता है 4/3 πr³। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो r³ मतलब 7/2 × 7/2 × 7/2, 7 से 7 गया, यहाँ पे 2 दूनी 4 और यहाँ से 2 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 7 77 और ये हो जाएगा 7 7 49 4 7 7 49 13 और 1 5। तो इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो गया 3 एकम 3 2, 3 7 21 2, 3 8 24, 3 नाम 27 2, 3 3 6 18, तो ये हो जाएगा 179.6। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया हुआ है हमें कि जो x + 1/x है वो -14 है और जो x है वो <(-1) है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या होता है, ये होता है x + 1/x × x - 1/x। तो हमें x + 1/x तो दिया हुआ है, तो हम अगर x - 1/x निकाल लेंगे तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ इसका स्क्वायर कर देती हूँ, x + 1/x का स्क्वायर और यहाँ से -14 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x² + 1/x² + 2 = 196। तो यहाँ से x² + 1/x² क्या आ गया हमारे पास में 194। तो अगर हम x - 1/x का स्क्वायर करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा x² + 1/x² -2, तो यहाँ से आ जाएगा ये क्या दे रखा है हमारे पास 194, तो ये हो जाएगा 192। तो यहाँ से हमारे पास में x - 1/x जो है वो क्या आ गया √192। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि जो x है वो <(-1) है, तो अगर x <(-1) है इसका मतलब है कुछ भी रख, जैसे हम रख के देखते हैं, अगर x मान लो -2 है, ठीक है, -2 लेस देन है -1 से, तो मैंने रखा है x को -2, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया ये, तो जो हमारे पास आंसर आएगा ना वो नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब इस जो ये आंसर आएगा ये माइनस में होगा और 192 का हमें रूट निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 4 चौक 16, ठीक है, 3 4 × 32, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 3 12 3। तो इसका जो हम अगर अंडर रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4 दूनी 8 8 √3। ठीक है, तो हमारे पास में x - 1/x क्या आ गया -8√3। हम यहाँ पे पुट कर देंगे x + 1/x हमारे पास क्या था -14 और x - 1/x क्या है -8√3। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया 14 × 112 √3। -1 माइनस जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई होगी प्लस में हो जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 112 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें ये टेबल दी हुई है और हमें बोला है कि रेशो ऑफ टोटल नंबर ऑफ डोनट्स सोल्ड बाय P एंड R टुगेदर इन अक्टूबर। तो P और R इन्होंने अक्टूबर में कितने किए, तो ये हो जाएगा 125 और 960, तो इसका प्लस कितना हो गया 5 8 10। इसका हमें रेशो निकालना है डोनट्स सोल्ड बाय Q एंड R टुगेदर इन द सेम मंथ। तो ये हो जाएगा Q और R इन द सेम मंथ, मतलब 905 और 960 का प्लस, तो ये हो गया 5 6 18। तो हमें इसका रेशो निकालना है, तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ। 5 से डिवाइड किया 5 दूनी 10 5 एकम 5 3 5 7 35 5 3 15 3 5 7 35 1 5 3 15, तो इसका आंसर क्या हो गया 217 रेशो 373। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें निकालना है 0.5 इज़ व्हाट % ऑफ 20। तो अगर हमें कभी भी ऐसे निकालना होता है तो 0.5 डिवाइड में हम 20 कर देंगे इंटू 100।
तो यहाँ गया 20 पंजे 100, तो यहाँ से क्या हो गया 55 25 2.5, तो इसका आंसर क्या हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें बोला है कि एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल A का एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को डिवाइड करता है इक्वली। यहाँ पर AB हमें दिया हुआ है 8.4, AC हमें दिया हुआ है 5.6, और जो DC है, ये DC यहाँ पे D था, DC क्या है 2.8, तो हमें BC निकालना है। तो जो इस वाले केस में एक फॉर्मूला होता है कि जो AB अपॉन AC होता है ना, वो होता है BD अपॉन DC। तो यहाँ पे हमें AB पता है कितना है 8.4, AC हमें पता है 5.6, BD हमें निकालना है और DC हमें पता है 2.8। तो इसको इससे काटा, 2 टाइम्स कटेगा और ये हो जाएगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो यहाँ से हमारे पास में BD क्या निकल कर आया 4.2, लेकिन हमसे पूछा क्या है BC, तो जो BC है वो क्या होगा BD प्लस DC, तो ये हो जाएगा 4.2 प्लस 2.8, तो इसको प्लस किया तो क्या हो जाएगा 5 7 7, तो इसका आंसर क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है कि जो एक होटल है वो डिस्काउंट देता है 12% ऑन द बुकिंग ऑफ 2 और मोर रूम्स, मतलब अगर कोई 2 या 2 से ज़्यादा रूम्स बुक करता है तो वो 12% का डिस्काउंट देता है। एडिशनली द होटल इज़ ऑफरिंग अ 5% डिस्काउंट ओनली ऑन पेमेंट यूजिंग एनी कार्ड ऑफ SBI, और एडिशनली मतलब इसके साथ अगर कोई SBI का कार्ड यूज़ कर रहा है पेमेंट के लिए तो 5% का डिस्काउंट और देता है। जो राकेश है ना, उसने 2 रूम्स बुक किए फॉर अ डे, एक दिन के लिए, एट द रेट ऑफ ₹1500 पर रूम पर डे, मतलब एक रूम के 1500 रुपये हैं एक दिन के लिए। वाइल चेकिंग आउट ही पेड द बिल यूजिंग SBI सिल्वर कार्ड, हाउ मच अमाउंट डिड ही हैव टू पे, और उसके बाद में जब उसने पेमेंट किया तो उसने SBI का कार्ड यूज़ किया तो उसे कितना अमाउंट देना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें 1500 रुपये जो थे वो एक रूम के थे, तो 2 रूम उसने बुक करे तो कितने रुपए हो गए 3000 रुपये, लेकिन उसे डिस्काउंट मिला क्योंकि उसने 2 रूम लिए हैं तो उसे 12% का डिस्काउंट मिला। अगर 12% का डिस्काउंट मिला मतलब 100 माइनस 12, 88% उसे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया 88 अपॉन 100। फिर उसको वापस उसने SBI कार्ड से पेमेंट किया तो उसे 5% का डिस्काउंट मिला, तो मतलब 100 माइनस 5, तो उसे पे कितना पड़ेगा 95% पे करना पड़ेगा उसे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये यहाँ से ये गया, यहाँ से ये गया, 2 पंजे 10, तो ये हो गया 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर आ गया 19 5 95, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 13 इंटू 19, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 19 गुना 38 3, 19 3 57 0 6, 19 एकम 19 25, तो इसका आंसर क्या हो गया 2508 ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है आर जॉग्स एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ वॉकिंग एंड रन एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ जॉगिंग। तो अगर हम बात करें तो ये हमने लिखा, यहाँ पर हमने लिखा जॉग्स, यहाँ पे लिखा वॉक और यहाँ पे लिखा रनिंग, तो ये है ट्वाइस द स्पीड ऑफ वॉकिंग। अगर हमने माना इस वॉकिंग 1 है तो ये कितना हो गया 2, और ट्वाइस द स्पीड, और जो रन करता है मतलब जो दौड़ता है वो ट्वाइस द स्पीड ऑफ जॉगिंग, तो जॉगिंग ये है तो कितना हो गया 4, तो मतलब जॉगिंग वॉकिंग और रनिंग इसकी जो स्पीड है, ठीक है, उसका रेशो क्या हो गया 2:1:4। फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस ही कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस बाय वॉकिंग एंड द रेस्ट बाय जॉगिंग। तो मैंने ये माना क्योंकि इसको ईजिली सॉल्व करने के लिए कि 2 1 और 4 इसका जो LCM है वो कितना होगा 4, तो हमने मान लिया कि जो डिस्टेंस है, ठीक है, ऑफिस से घर की, तो वो कितनी है 4 के रेशो में, मतलब 4K, ठीक है, ये हमने मान लिया। और ये हमने कुछ भी ले लिया कि ये जो इसकी स्पीड है वो है 2x, हमने x से मल्टीप्लाई कर दिया x और 4x। तो अगर हम बात करें कि ही कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस, तो अगर हम टाइम निकालने की कोशिश करें तो आधी डिस्टेंस उसने किससे कवर करी चलकर, तो 4K का आधा कितना हो गया 2K, 2K डिस्टेंस उसने किससे कवर करी x से, प्लस आधी जो डिस्टेंस है उसने जॉगिंग के थ्रू कवर करी, तो जॉगिंग की स्पीड कितनी है 2x। तो यहाँ से टाइम हमारे पास कितना आ गया, ये हो गया, ये 2 से 2 कट गया तो ये हमारे पास आ गया 3K अपॉन x, ठीक है। फिर उसके बाद में ये बोल रहा है ये T1 टाइम हो गया, फिर उसके बाद में बोल रहा है फ्रॉम हिज ऑफिस टू होम ही कवर हाफ द डिस्टेंस बाय जॉगिंग, ठीक है। तो जो आधी डिस्टेंस है वो अब किससे कवर करता है, मतलब लौटते टाइम वो आधी डिस्टेंस किससे कवर करता है जॉगिंग से, तो ये हो गया 2x 2K, ये हो गया 2, एक सेकेंड, अब जब ये वापस आता है तो आते टाइम वो आधी डिस्टेंस किससे कवर करता है जॉगिंग से, तो ये हो जाएगा 2K अपॉन ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई 2x प्लस रेस्ट बाय रनिंग, तो रनिंग की स्पीड कितनी है 4x, और आधी डिस्टेंस किससे कवर कर रहा है 4x से, तो इसको हमने काटा, ये हो जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो हमारे पास क्या बचा 3/2K अपॉन x, ठीक है।
अब ये हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज़ हिज एवरेज स्पीड इन ए कंप्लीट राउंड फ्रॉम हिज होम टू ऑफिस एंड बैक होम। तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो उसने 4 के डिस्टेंस, मतलब वो पहले ऑफिस, घर से ऑफिस किया, फिर ऑफिस से घर आया, तो ये कितनी हो गई? 2 × 4 और जो टोटल टाइम है वो क्या हो जाएगा? T1 + T2। तो यहाँ से क्या हो गया? 3K/x + 3/2K/x। तो यहाँ K से तो ये कट गया, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या? 8 ये हो जाएगा 2 × 6 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और 9/2, तो 2 ऊपर चला गया और x भी ऊपर चला गया। तो हमारे पास क्या हुआ? 16/9x, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है ही वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 5 km/h। इसका मतलब जो ये 1 है ना, उसकी वैल्यू क्या है? 5। तो अगर 1 की वैल्यू 5 है तो हमने माना क्या था? 1 को x, तो मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 5। तो हमारे पास क्या आ गया? 16×5 = 80 9। तो इसका आंसर क्या हो गया? 80/9। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें बोला है कि द रेशो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ राम एंड रमेश इज़ 3:5। तो जो प्रेजेंट है राम और रमेश का वो कितना है? 3:5। आफ्टर 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स उनका रेशो कितना है? 4:5। तो हमें निकालना है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रमेश। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे अगर यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होता है तब तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका डिफरेंस 1 है और इसका डिफरेंस 0 है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? +2 का, और इधर कितना डिफरेंस है? 1। तो 1 को तो इधर मल्टीप्लाई कर दो और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब 3 और 5, यहाँ पे तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जो 4:5 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास क्या आ गया? 3:5 यहाँ से आ गया और ये हो गया 2 × 4 2 × 10, ठीक है। तो यहाँ से ये डिफरेंस कितना हुआ? 5, और ये डिफरेंस कितना हुआ? 5, इक्वल हो गया। तो ये जो 5 है उसकी वैल्यू कितनी है? 7, ठीक है। तो अगर 5 की वैल्यू 7 है तो हमें निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ रमेश। मतलब हमें अगर 5 की वैल्यू 7 है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये भी 5 ही है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? 7 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि k⁴ + 1/k⁴ ये है, तो हमें ये निकालना है। तो अगर हम बात करें k² + 1/k², इसका स्क्वायर क्या होगा हमारे पास में? k⁴ + 1/k⁴ + 2। तो यहाँ से हो गया 47 + 2, ये हो जाएगा 49। तो यहाँ से k² + 1/k² हमारे पास कितना आ गया? 7। अब हम निकालते हैं k + 1/k का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होगा? k² + 1/k² + 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया? 7 + 2 9। तो यहाँ से k + 1/k हमारे पास कितना आ गया? 3। अब हमें ये निकालना है तो हम इसका क्यूब कर देते हैं। अगर हमने इसका क्यूब किया तो क्या हो गया? k³ + 1/k³ + 3ab a + b, और 3 का क्यूब कितना हो गया? 27। तो यहाँ से k³ + 1/k³ हमारे पास कितना आ गया? 3 × 3 = 9, 9 को इसमें से माइनस किया, कितना आ गया? 18। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो राम है उसने किसी प्लॉट को बेचा 4 लाख रुपए में और उसे 20% का लॉस हुआ। तो अब वो उसको कितने रुपए में बेचे कि उसे 5% का प्रॉफिट हो? अब 20% का लॉस हुआ तो इसका मतलब 100 हमने अगर उसकी कॉस्ट प्राइस मानी तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 80। और इस केस में जब 5% प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 105। तो जो 80 है उसकी वैल्यू तो कितनी है? 4 लाख, ठीक है। तो हमें निकालना है 105 की वैल्यू कितनी है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 80 × 105। तो यहाँ पे हो गया ये 8 × 5 = 40 और 3 0। तो यहाँ से आ जाएगा 5 को इसे मल्टीप्लाई किया, 5 × 25, 5 × 5 और 3 0। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें HCF निकालना है इन दोनों नंबर्स का। HCF निकालने के लिए हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मैंने ले लिया 10, ये हो गया 11। फिर हमने यहाँ पे 1980 लिया, इसको भी हमने 10 से कर दिया तो ये हो जाएगा 198। फिर हमने 11 से करने की कोशिश करी तो ये हो गया 11। तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या हो गया? 10 × 11, क्योंकि बाकी अब मैं कुछ भी इसके फैक्टर करूँ वो तो है यहाँ पर है ही नहीं, तो इसका जो एलसीएम वो क्या हो जाएगा? 110। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें बोला है कि इसका हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म निकालना है। पहली बात कि a + b जो है उसका क्यूब क्या होता है? उसका क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab a + b, और जो a - b का क्यूब होता है वो होता है a³ - b³ - 3ab
ए माइनस बी। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अगर हमने इसको ओपन किया तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना हो गया 8y क्यूब प्लस 3ab मतलब 6xy x प्लस 2y प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 6xy x माइनस 2y। तो इससे तो ये कट गया, ये दोनों प्लस होकर कितने हो गए 2x क्यूब। अगर हम इसमें यहाँ पर देखें तो ये जो 6xy यहाँ से तो प्लस में है और यहाँ से माइनस में है, तो ये वाली चीज़ कट जाएगी और 6xy इधर से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा 6 दूनी 12 xy स्क्वायर और यहाँ से क्या आएगा प्लस में 6 दूनी 12 xy स्क्वायर। तो इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया 2x क्यूब प्लस 24xy स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम विल अ सम ऑफ ₹5250 अमाउंट टू ₹9870 एट द रेट ऑफ 11% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर हम यहाँ पे इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट कितना आ गया, ये अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है, तो इंटरेस्ट हो गया 2 6 और ये हो गया यहाँ से 4, तो ये आ जाएगा 4620। ये सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 5250 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। यहाँ से ये गया तो इधर से अगर मैं देखूँ तो ये 11 से कट रहा है, ये हो जाएगा 42, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4200 डिवाइडेड बाय 525। इसको सॉल्व किया 25, ये हो जाएगा 5 चौक 5 दूनी 10 0, ठीक है। फिर वापस सॉल्व किया 5 चौका 20 5 दूनी 10 5 एकम 5 21 दूना 42। तो इसका आंसर क्या हो गया 8। तो जो टाइम है वो हमारे पास कितना आ गया 8 ईयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें टेबल दी हुई है और हमें बोला है प्रोडक्शन ऑफ ट्रक बाय एच एंड आई टुगेदर ट्रक, ठीक है। और एच और आई टुगेदर ये तो कितने हो गए 700। इसका हमें रेशो निकालना है प्रोडक्शन जो बाइक का है बाय जे एंड के। तो जे और के तो ये कितना हो गया हमारे पास में 750। इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 2 5 चौका 20 5 एकम 5 5 एकम 25 14 रेशो 15। तो ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है वो ये है और हमें ये निकालना है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारे पास क्या है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और जो कॉट थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको अगर हम सॉल्व करें साइन को इधर ले गए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने एलसीएम ले लिया साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो मतलब अगर हम ये निकाल लें तो हम ये इसके इक्वल हो गया। तो अगर यहाँ पे हम बात करें तो मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज़ इक्वल टू, इसका स्क्वायर किया तो अगर √3 - 1 का स्क्वायर किया तो वो क्या हो जाएगा 3 + 1 - 2 √3 और नीचे क्या आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 4 - 2 √3 अपॉन 8। ये जो 1 है वो इधर लेके चले गए तो हमारे पास क्या आ गया इधर से हमारे पास आ गया 8। तो यहाँ पे आ जाएगा -4 - 2 √3 अपॉन 8। तो यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास क्या आ गया -4 - 2 √3 अपॉन 16। तो इधर से मैं 2 ले सकती हूँ कॉमन, तो -2 मैंने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा हमारे पास में 2 + √3 और नीचे क्या आ जाएगा 16। तो यहाँ से आ गया 2 × 16 -2 + √3 अपॉन 8, ठीक है। तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई साइन थीटा कॉस थीटा की। यहाँ पे अगर हमने पुट कर दिया तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 अपॉन माइनस में √3 + 2 तो ये आ जाएगा 2 + √3 और ऊपर क्या आ गया 8। इसको रैशनलाइज कर दिया 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ तो हमारे पास में क्या आ गया माइनस तो था ही, ये आ जाएगा 8 2 - √3 और अगर a + b और a - b किया तो ये क्या होता है a² - b²। तो ये चीज़ तो क्या हो गई 1। तो हमारे पास क्या आ गया -8 2 - √3। अब यहाँ पे कहीं भी बाहर माइनस नहीं है तो अगर मैंने इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये क्या हो जाएगा 8 × √3 - 2। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला है कि इन द ट्राइंगल ABC जो द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC कट्स द साइड BC एट D, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ABC तो जो BAC का बाइसेक्टर है वो BC को D पे काटता है। अगर AB 10 सेंटीमीटर है AC 14 सेंटीमीटर है तो हमें BD रेशो BC निकालना है, ठीक है। तो AB
अपॉन AC जो होता है वो होता है BD अपॉन DC। तो यहाँ से BD अपॉन DC हमारे पास कितना आ गया, AB कितना है 10 और AC कितना है 14, तो ये आ गया हमारे पास 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14। और अब हमें निकालना क्या है, BD रेशो BC, मतलब BD तो ये है और BC क्या है ये, ठीक है। तो BD तो 5 आ गया और BC क्या हो जाएगा 7 + 5 12, तो इसका आंसर क्या हो गया 5:12। तो यहाँ पर कोई भी जो ऑप्शन है वो मैच नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि जो साइन थीटा है वो 8/17 है। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब परपेंडिकुलर कितना है 8 और हाइपोटेनस कितना है 17। तो अगर हमें ट्रिपलेट्स याद है तो एक ट्रिपलेट हमारे पास होता है 8, 15, 17 का। तो यहाँ से हमारे पास में बेस क्या हो गया 15। जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना है 8 और जो बेस है वो कितना है हमारे पास में 15, तो ये हो जाएगा 8/15, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमें दिया हुआ है जो सेक 2 थीटा है वो इक्वल है कॉसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। तो इस केस में 2 थीटा प्लस थीटा माइनस 36 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसा हर केस में होता है कि अगर मान लो कॉस थीटा कॉस A जो है वो साइन B के इक्वल है, तो इस केस में भी A + B कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसे ही सेम चीज़ है कि सेक कॉसेक में होता है, ठीक है, टैन कॉट में होता है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 थीटा हमारे पास कितना हो गया 36 को इधर लेके चले गए तो ये हो जाएगा 90 + 36, ये हो जाएगा 126। थीटा कितना हो गया 3 × 12, 3 दूनी 6, 42 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, यहाँ पर ये पाई चार्ट दिया हुआ है हमें और हमें बोला है कि 300 स्टूडेंट्स अटेंडेड द समर कैंप एंड एवरी चाइल्ड वाज अलाउड टू ऑप्ट ओनली वन एक्टिविटी फॉर द कैंप। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड फॉर योगा एंड पेंटिंग। तो योगा और पेंटिंग, तो अगर हम बात करें योगा, तो योगा कौन सा वाला है, ये कितना है 18% प्लस पेंटिंग, पेंटिंग कौन सी है ये वाली, तो ये हो गया 12%, तो ये कितना हो गया 30%, ठीक है। फिर उसके बाद में इज़ हाउ मच लेस दैन टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु ऑप्ट इन म्यूज़िक एंड डांस टुगेदर। तो म्यूज़िक कौन सा वाला, येलो वाला, तो ये हो गया 24%। और जो डांस है वो कौन सा है ये, तो ये हो गया 16%, तो ये कितना हो गया 40%। पे कितना लेस हुआ 10%। तो हमें यहाँ पर परसेंटेज नहीं निकालना, हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मतलब 10% जो भी है किसका 300 का। तो अगर 300 का 10% हम निकालें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30 स्टूडेंट्स हैं, इसका आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये हमारे पास में टेबल दी हुई है और हमें बोला है कि हाउ मैनी स्टेट्स, यहाँ पर हमें बोला है कि हाउ मैनी स्टेट्स हैव विटनेस्ड एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल कंटिन्यूसली फॉर 2 times इन इमीडिएट ईयर्स। तो ये हमें 8 डिफरेंट स्टेट्स हैं और ये हमारे पास में ईयर है। तो हमें बोला है कि जो एनुअल रेनफॉल है वो ऐसे कौन से स्टेट्स हैं, ऐसे कितने स्टेट्स हैं जिसमें कंटिन्यूसली 2 बार इमीडिएट ईयर्स में इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर एक बार देखते हैं, तो अगर हम टी की बात करें तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, फॉर 2 times इन इमीडिएट ईयर्स, ठीक है। तो इस केस में हुआ ये वाली चीज़, तो ये हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करें ए की बात करें तो ए में 70 से 70 नहीं हुआ, फिर 70 से 71 हुआ, यहाँ पर भी नहीं हुआ, फिर 70 से 74 हुआ और 74 से 75 हुआ, तो यहाँ पर भी एक बार कंटिन्यूसली 2 बार इंक्रीमेंट हुआ। एम की बात करें तो 98 से 95 ये तो डिक्रीमेंट है, फिर 95 से 96 हुआ, फिर कांस्टेंट पे आ गया, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर भी हुआ कि 96 से पहले 97 हुआ, 97 से 98 हुआ, मतलब हमें इंक्रीमेंट निकालना है कि लगातार 2 साल में इंक्रीमेंट हुआ है। अगर हम बात करें 18 से 19 में इंक्रीमेंट हुआ, फिर 19 से 20 में इंक्रीमेंट हुआ लगातार, तो इसमें भी हो गया एम स्टेट में भी। फिर एन की बात करें तो 78 से 77 तो डिक्रीमेंट हुआ, फिर यहाँ पे भी डिक्रीमेंट हुआ, 76 से 75 भी डिक्रीज़ हुआ, 75 से 74 भी डिक्रीज़ हुआ, 74 से 75 बढ़ा लेकिन वापस नहीं बढ़ा, 75 से 73 कम हुआ, तो ये नहीं होगा। फिर के की बात करें तो के में 68 69 बढ़ा लेकिन फिर वापस कम हो गया, फिर 66 से 67 बढ़ा लेकिन फिर कांस्टेंट हो गया, फिर यहाँ पे 67 से 68 बढ़ा और फिर 68 से 70 वापस बढ़ा, तो ये भी हो जाएगा। तो हमारे पास अभी तक कितने आए 4। फिर हम पी की बात करते हैं तो 65 से 60 कम हुआ, फिर बढ़ा लेकिन वापस कम हो गया, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पर कम हुआ, यहाँ पे बढ़ा लेकिन कांस्टेंट हो गया, तो ये नहीं है। डी की बात करें तो 70 से 71 हुआ लेकिन फिर 71 से 71 हो गया, तो कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर डिक्रीमेंट हुआ, 69 से 75 बढ़ा लेकिन 75 से 74 कम हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अगर आर की बात करें 59 से 59 कांस्टेंट है, 59 से 60 बढ़ा और 60 से, तो यहाँ पर हो गया 59 से 60 पहले बढ़ा और फिर 60 से 61 वापस बढ़ा, तो आर भी हो जाएगा। तो हमारे पास कितने स्टेट हो गए, टी ए एम के आर, कितने हो गए 1 2 3
4 5, तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 2 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बोला है कि जो नुमन है उसको 4/5 टाइम लगता है गगन से आधा काम करता है। मतलब जो नुमन है वो 4/5 टाइम में गगन से आधा काम करता है। यदि वे एक साथ एक कार्य को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं तो गगन को उस कार्य को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर हम बात करें नुमन और गगन की, तो यहाँ पे अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क कितना करता है, आधा काम करता है, मतलब आधा गगन से। तो इसका रेशो कितना हो गया 1:2। अगर हम टाइम की बात करें तो 4/5 टाइम में, तो अगर इसने 1 टाइम लिया तो इसने कितना लिया 4/5, तो इस टाइम का रेशो कितना हो गया 4:5। तो अगर हम एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं तो एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क को अगर हमने टाइम से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो अगर हम 1 को 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना हुआ 1/4, और 2 को 5 से किया तो 2/5। ये नमन और गगन की हमारे पास एफिशिएंसी आ गई। तो इसका रेशो निकालेंगे तो ये कितना हो गया 5:8। तो एफिशिएंसी का रेशो हमारे पास कितना आ गया 5:8। अब ये बोल रहे हैं कि एक साथ एक कार्य को पूरा करने में 16 दिन लगते हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना है 13। तो टोटल काम कितना हो गया 13 × 16। तो ये बोल रहा है कि गगन उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। गगन की एफिशिएंसी कितनी है 8, तो ये हो जाएगा, और कितने दिन लगेंगे हमें ये निकालना है, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16। तो डी कितना हो गया हमारे पास में 26। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन 4। तो इस तरीके से हमने सारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।